हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका अगस्त 15 टू अगस्त 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके पहले हम लोग देखेंगे एरीज आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके लेट्स सी Aries in love. Aries in love spirit. Four of Cups. बहुत सारे लोगों के लिए एरीज, आप स्पेशली जो सिंगल्स हैं यहाँ पे, आई फील आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है आप लाइफ में क्या चाहते हो। जब बात आती है आपकी लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की, बट आप वेट कर रहे हो किसी परफेक्ट पार्टनर के लिए, बिकॉज आई थिंक इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी लव नहीं है, ठीक है, स्पेशली जो सिंगल्स हैं। एंड आई फील यहाँ पे कुछ लोगों का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है जो काफ़ी पेनफुल है, जो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, एंड वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिसलिए आप इस वक्त जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ पूरा सिचुएशन को होल्ड पे रख चुके हो, पॉज्ड कर चुके हो, बिकॉज आई फील आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। ओके कुछ लोग वेट कर रहे हो किसी पर्सन का, कुछ लोग वेट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का जिसे आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, आपको जो भी रेजोनेट करे आप वही लेना एरीज। पहला सिनेरियो है जो मैं कह रही थी कि सिंगल्स, आप आप वेट कर रहे हो कि कब वो परफेक्ट पार्टनर आपको मिलेंगे लाइफ में, कब आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप या एक मैरिज शेयर कर पाओगे। एंड जब तक आपको वो परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल जाता, आई डोंट थिंक एरीज आप किसी के साथ भी रेडी हो रिलेशन में जाने के लिए, या किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करवाने के लिए आप रेडी है। आई थिंक आप बहुत चूज़ी है बिकॉज आपको अपना वैल्यू पता है इस वक्त। आप काइंड ऑफ इस वक्त लव को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, इस वक्त आप दूसरे चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, एंड आपको पता है कि जब ये होना है तब ये होके रहेगा, क्यों सोचना अभी इसके बारे में। एंड द सेकेंड सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एरीज, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी है। ओके आई एम फीलिंग कैंसर एनर्जी, मे बी आपके चार्ट में बहुत भारी कैंसर है या आप किसी कैंसर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। ओके दूसरे सिचुएशन में मुझे दिख रहा है एरीज दैट आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या पास्ट में कर रहे थे, जिस पर्सन ने आपको बिट्रे किया या जो पर्सन आपको बिना बताए चले गए थे, एंड आपके पास कोई सही जवाब नहीं है कि ये पर्सन जो भी किए आपके साथ ये क्यों किए। बेसिकली आप वेट कर रहे हो बिकॉज काइंड ऑफ आप फिर भी इंटरेस्टेड है इस पर्सन में, बिकॉज आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यू आर काइंड ऑफ फीलिंग स्टक एंड आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए, एंड यू आर स्टिल वेटिंग। बाकी के कुछ एरीज है यहाँ पे जो रेडी है मूव ऑन करने के लिए, जो आप अपना वैल्यू समझ चुके हो, एंड आप चाहते हो कि बहुत हो गया वेटिंग, अब मैं सामने देखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड। आपको पास्ट से लेना देना नहीं है, इवन तो आपके लिए ये पेनफुल है, आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा या नहीं देखूँगी, बिकॉज मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत चांस दे दिया है इस पर्सन को, अब और नहीं, एंड यू आर सिंपली मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। पर्सन एरीज इज डीलिंग विद, पर्सन एरीज इज डीलिंग विद स्पिरिट। आपका एनर्जी ओवरऑल एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप काइंड ऑफ श्योर हो कि आप क्या चाह रहे हो इस सिचुएशन में। आपके पर्सन के लिए अभी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्ट्रेंथ, ओके,
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है, यस, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी है आपको ऑलरेडी पता है, सो पैनिक मत करना। ओके, आई फील यहाँ पे एरीज आपके पर्सन, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन काइंड ऑफ दोनों पार्टीज़ को, आपको एंड दूसरा जो भी सिचुएशन है, बट अगेन थर्ड पार्टी लव हो सकता है, फैमिली, मैरिज, काम, फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक वो सिचुएशन आप दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है इस वक्त, आपके पर्सन के ऊपर स्पेशली, बिकॉज आपके पर्सन काइंड ऑफ दोनों चीज़ को बैलेंस कर रहे थे पास्ट में, एंड इस वक्त ये पर्सन काइंड ऑफ टायर्ड हो चुके हैं। इस वक्त इस पर्सन को लगता है दैट ये जितना भी बैलेंस करने की कोशिश करे, सिचुएशन कभी भी प्रॉपर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है जहाँ पे इनको शांति मिले। लाइक हमेशा उनको लगता है दैट एक टेंशन लगा रहता है, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, या आप दोनों में झमेला होता है, या उनका और थर्ड पार्टी के बीच में झमेला होता है। बेसिकली उनके लाइफ में शांति नहीं मिलता है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। आपके पर्सन काइंड ऑफ टायर्ड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि मैं कितना भी कोशिश करूं फिर भी कभी कुछ ठीक नहीं होता है, यू नो। आई फील आपके पर्सन काइंड ऑफ वापस आएंगे टू टॉक, टू गिव यू क्लैरिटी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे रिलेशनशिप से भी ज़्यादा आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आपका सामना करना चाहते हैं अगर ये भाग रहे थे आपसे, बिकॉज ये पर्सन टायर्ड है, ये पर्सन और यू नो बैलेंस नहीं कर सकते, ये पर्सन और यू नो ऐसे सिचुएशन को बस फ्लो के साथ नहीं जा सकते। इस पर्सन को लगता है अब टाइम है कि वो पूरे सिचुएशन का कंट्रोल उनके हाथों में ले, बिकॉज सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर जा चुका है। आई फील आपके पर्सन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, जितना जल्दबाजी आप कर रहे हो या आप जितना जल्दी एक्शन चाहते हो, आई डोंट फील आपके पर्सन उतना जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, बट आई कैन टेल यू दैट ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन, बिकॉज आई फील ये पर्सन, हो सकता है ये पर्सन आपसे आके ये कहे कि ये टायर्ड हो चुके हैं, ये खुश नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ में, इनके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, एंड आप लोग यू नो कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो वैसे काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो आई फील दैट आपके पर्सन वापस आएंगे। ये पर्सन भी काइंड ऑफ वेट कर रहे हैं सही मौके का, बट ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है एरीज, इसमें टाइम लगेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इस पर्सन का वेट करोगे या मूव ऑन करोगे, या आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, बट दैट इज़ द सिचुएशन। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है बहुत ही स्ट्रांगली कैंसर एनर्जी, लियो एनर्जी, टॉरस एनर्जी, एरीज एनर्जी एंड लिब्रा एनर्जी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। आपका करियर सिचुएशन एरीज, व्हाट कैन वी नो अबाउट career situation of my Aries here. Wow, 9 of Cups. Career situation of my Aries. 3 of Pentacles. Okay, I feel that for some of you आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करने वाले थे। सो मे बी एक पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, या आप अगर कहीं पे काम ऑलरेडी करते हैं, आई फील दैट लाइक समथिंग कुछ एक हो रहा है जो काइंड ऑफ आपका विश फुलफिलमेंट है, एट द सेम टाइम जो आपको एक पावर दे रहा है। यू नो, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली ये कैसे टाइप का पावर है या ये क्या चीज़ है, बिकॉज हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, ये हर किसी का काम यहाँ पे डिफरेंट है। सो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, आई फील समथिंग इज़ हैपनिंग हियर। आपको कुछ करने का मौका मिल रहा है, आई एम सीइंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। कुछ एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है जो आपको काफ़ी एक्साइटेड भी कर रहा है, एट द सेम टाइम जो आपको काफ़ी पावरफुल फील करा रहा है। सो मे बी पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे
पहले आपको लग रहा था दैट या काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं या आई एम हियरिंग द वर्ड पावर पावर पावर, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो एग्जैक्टली आप में से कितने लोग क्या काम कर रहे हो यहाँ पे, बट इस महीने पावर बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट बहुत लोग हो आप में से जो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको साथ में हैंडल करना पड़ रहा था, काफ़ी कुछ साथ में करना पड़ रहा था। सो मे बी आपको साथ में आप बहुत सारे जॉब्स यू नो साइड बिजनेस करते हो, या फिर आपको एक बहुत बड़ा फैमिली का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके बहुत सारे लोन्स हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ हो सकता है यू नो। सो आप काफ़ी सारा बोझ लेके चल रहे थे, एंड आई फील आप काफ़ी दिनों से, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, परेशान थे किसी सिचुएशन का हल निकालने के लिए। कुछ प्रॉब्लम था जिसका हल नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसा था जिसका आपको एक दिशा, एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि आखिर ऐसा क्या चेंज हो सकता है जो मेरा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई फील आपको एक रास्ता मिलेगा विद दैट जजमेंट एनर्जी, जहाँ पे यू विल सी दैट अच्छा तो ये रास्ता हो सकता है, अगर मैं इस रास्ते को यू नो परख के देखूँ तो शायद ये काम कर जाए। सो ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है, दैट कोई पर्सन विद दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई पर्सन आपके लाइफ में आपको दिखे, ठीक है। ये कोई पर्सन है जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है या नया भी हो सकते हैं, बट एक पर्सन जो आपको एक रास्ता दिखा सके या आपको हेल्प कर सके, या आपका जो बोझ है वो थोड़ा सा कम कर सके यू नो। सो आई फील दैट कुछ एक पावरफुल चेंज आने वाला है, या फिर आप यू नो कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको काफ़ी पावर मिल रहा है चेंज को लाने में या अपनी सिचुएशन को चेंज करने में, ठीक है। आपका कोई विश जो फुलफ़िल हो सकता है इस महीने, एंड ओवरऑल आपका जो सिचुएशन है फाइनेंसेस या आपका स्टेबिलिटी को लेके, आई थिंक आप पहले जितना ओवरथिंक कर रहे थे या जितना टेंशन में थे, स्ट्रेस्ड थे, आई फील इस महीने वो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो सकता है आपका, बिकॉज आप यू नो एक स्टेबल जगह पे हो, आपका माइंड सेट स्टेबल है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो एंड कैसे, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद क्या करना चाहिए आपको। सो आई थिंक चीज़ें थोड़ा सा ईजी हो रहा है आपके लिए, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट बहुत सारे लोग आपकी बात मान के चल रहे हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मे बी कुछ लोगों के लिए आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, या आप आई डोंट नो कि क्या करते हो, बट आई फील दैट आप काइंड ऑफ इस महीने पेडिस्टल पे हो, आपको देख के बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या आपसे ऑर्डर्स ले रहे हैं, या काइंड ऑफ आपको एक पावरफुल जगह पे बिठा दिया जा रहा है जहाँ से आप पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हो, जो पहले आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आई फील पहले आप बस फ्लो के साथ जा रहे थे, आप चिंता में थे, आप स्ट्रेस में थे, बट फाइनली सिचुएशन थोड़ा सा क्यों, आई थिंक काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल के अंडर आ रहा है, जो आपके लिए यू नो ये सिचुएशन, ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी बना रहा है। ओके, सो फाइंड दैट आउट कि ये पर्सन कौन है, या फिर ये रास्ता क्या है, या ये न्यू आइडिया क्या है जो आपके लाइफ को थोड़ा सा स्मूथ बना सकता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम, या आपके ऊपर जो बोझ है उसको थोड़ा सा कम कर सकता है या ईजी बना सकता है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, एंड ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी कि आप एक नया बिजनेस पार्टनर को अपॉइंट कर रहे हो जो काइंड ऑफ आपके टेंशन को कम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या रहेगा। यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर माय एरीज आउट देयर। Soul expansion, wow, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things, beautiful. ओके, आई फील दिस इज द मंथ आप बहुत लोगों को फॉरगिव कर रहे हो अपने पास्ट से,
ये लोग कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपका एक्स पार्टनर्स या कलीग्स, एनीथिंग, एनीबॉडी। आई फील ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बहुत बुरा किया है एंड यू फॉरगिव देम, बिकॉज आई फील दैट फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े। आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्होंने जो भी गलत किया है, ये जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, आप इन्हें भूल जाए या आप उन गलतियों को भूल जाए, इनको अपना ले वापस। आई एम नॉट सेइंग, वो आप पे डिपेंड करता है। बट फॉरगिव करने से हम लोग बहुत आसानी से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस आपका आया है रिवर्स्ड। सो आई फील दैट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके रोमांटिक पार्टनर है, मे बी एक्स पार्टनर्स है, एक्स हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। एंड आई फील इस महीने या तो ये लोग आपके सामने आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, एंड ये आपसे माफ़ी खुद जाके माफ़ी मांग रहे हैं, इन्होंने जो भी किया है आपके साथ उस कारण से। या आप अगर कुछ गलत किए हो, आप जाके माफ़ी मांग रहे हो। सो यहाँ पे बेसिकली या तो आप फॉरगिव कर रहे हो किसी को, या कोई आपको फॉरगिव कर रहा है, जिस कारण से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस कारण से आपका ये जो स्टक एनर्जी है इस वक्त, उस स्टक एनर्जी से आप एक रास्ता देख पा रहे हो आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए हो सकता है कोई आके आपसे इस महीने माफ़ी मांगे, या फिर आपके साथ फिर से एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप या जो भी रिलेशन है आप दोनों में, वो स्टार्ट करने के बारे में सोचे, या आपके साथ समझौता करने आए, या आपको समझाने आए। सो बेसिकली दिस इज़ द मंथ कि आप फॉरगिव करें एंड आप फॉरवर्ड मूव करें। स्पिरिट वांट्स यू कि आप पास्ट के बारे में इतना ना सोचें, या पास्ट को बार बार मुड़ के ना देखें। जो भी हुआ है उसको वहीं तक छोड़े एंड आगे बढ़े, अपने बारे में सोचे। बिकॉज आई फील आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सॉरी लोग हैं जो बार बार पीछे देख रहे हो, बार बार पास्ट के साथ अपने प्रेजेंट को या फ्यूचर को कंपेयर कर रहे हो, या रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। आई डोंट नो, बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू दैट आप पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, ठीक है। आपको बार बार पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आपके लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, या आप अगर फॉरवर्ड मूव जो कर रहे हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका पूरा फोकस सामने होना चाहिए, फ्यूचर की तरफ होना चाहिए, ना ही आपके पीछे। सो दिस मंथ ऑल द मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज़ वन बिग मैसेज। एक ही मैसेज मिल रहा है मुझे आपके लिए, दैट इज़ फॉरगिवनेस एंड हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। आप फॉरगिव कर रहे हो, कोई आपको माफ़ कर रहा है, जो भी है आप सामने देख रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा भी, बिकॉज तभी जाके आप ये स्टक एनर्जी से बाहर आओगे एंड आप फॉरवर्ड मूव करोगे। अदरवाइज यू विल फील स्टक। एंड फॉरगिवनेस ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी ने गलती किया है इसीलिए, मे बी आप किसी के ऊपर गुस्सा है, कोई आपके ऊपर गुस्सा है, मे बी आप किसी से नफ़रत करते हैं, मे बी आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपके मन में है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपके मन में है, स्पिरिट वांट्स कि आप उस फीलिंग्स को छोड़ दें, आप माफ़ करें एंड आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स मत पालिए, बिकॉज वो नेगेटिविटी आपके अंदर ही बढ़ावा मिलता है उस नेगेटिविटी को, अगर आप उसको आपके अंदर पालेंगे तो। सो इट्स बेटर दैट यू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।